हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 13 करना था, लेकिन अभी हमने चैप्टर नंबर 13 को स्किप कर दिया है, उसे हम बाद में करेंगे। तो आज से हम जो है अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मांड जो है वो बहुत एक जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत से स्टार्स, सन एंड क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स, है ना। ये सारी चीजें जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। आप लोग जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, और वो भी इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, वो भी एक इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हमारे यूनिवर्स के बारे में है, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में है। इसमें हम बहुत से स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जो है जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर हम, जो कि है द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है नाइट के समय में, जब क्लियर बिल्कुल स्काई होता है, तो आप लोगों ने बहुत से स्टार्स चमकते हुए देखे होंगे। देखिए, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द क्लियर नाइट स्काई, यानी कि एक जो है क्लियर नाइट में आपको टिमटिमाते हुए, चमकते हुए जो दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। Among these stars, there are some other celestial bodies which do not twinkle. इन चमचमाते हुए स्टार्स के बीच में कुछ ऐसे कैलेस्ट्रियल बॉडीज भी पाई जाती हैं। कैलेस्ट्रियल बॉडी का मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी स्टोन्स या जो भी पत्थर या फिर जो भी प्लैनेट्स है ना पाए जाते हैं, उनको कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहा जाता है। तो कुछ ऐसे भी पाए होते हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते, यानी कि चमचमाते नहीं है, टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, जो टिमटिमा रहे हैं वो स्टार्स हो गए। विच डू नॉट ट्विंकल, दीज आर द प्लैनेट्स। जो नहीं टिमटिमा रहे थे वो क्या है हमारे? वो प्लैनेट्स हैं। सन इज ए स्टार वाइल द अर्थ इज ए प्लैनेट। आप लोगों ने देखा होगा कि सन कितना चमकता है ना। तो सन भी एक स्टार है, वो काफी बड़ा स्टार है सन। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ इज ए प्लैनेट। अर्थ हमारी जो है वो क्या है? प्लैनेट है वो एक। ठीक है, आगे देखिए, स्टार्स एंड द सन। देखिए, ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी, एक जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, राउंड बॉल जैसा, और उसके अंदर जो है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। गैस का एक बॉल समझ लीजिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। और इसके अंदर क्योंकि गैसेस हैं, तो इसमें से हमेशा हीट, यानी कि जो हीट है, गर्मी है, वो निकलती रहती है, और हमेशा इसमें से लाइट भी निकलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रात में जो है हमें स्टार्स जो है बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं। दिन के समय में ये क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो है सन की लाइट से इनकी जो लाइट है वो दिखाई नहीं देती हमें। होते तो ये दिन में भी है, लेकिन सन की लाइट की वजह से हमें ये जो है अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। आगे देखो, सन इज ऑल्सो ए स्टार। सन जो है वो भी एक स्टार है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। और ये अर्थ के सबसे पास है, सबसे पास जो है, इसीलिए ये हमें कैसा दिखाई देता है? ये हमें बड़ा दिखाई देता है बाकी स्टार्स से।
ठीक है, इट इज द रीजन दैट इट अपीयर्स बिग एज कंपेयर्ड टू द अदर स्टार्स। जो बाकी के स्टार्स हैं वो काफी दूरी पर हैं, इसीलिए वो हमें बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारा सन है, सन जो है वो बहुत अर्थ के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास तो नहीं है लेकिन बाकी स्टार्स से पास है, तो इसीलिए वो हमें जो है बड़ा दिखाई देता है। अगर कोई और भी स्टार अगर अर्थ के पास हो, नियरेस्ट हो, तो वो भी हमें बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये जितने भी स्टार्स हैं ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, तो इसीलिए ये हमें जो है साइज में छोटे नजर आते हैं। आगे देखो बच्चों, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें सन से ही जो है लाइट और हीट जो है वो प्राप्त होती है, तो ये एक जो है ओनली यही सोर्स है जिससे कि अर्थ पे लाइट और हीट पहुंचती है। विदाउट द सन वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ। बिना सन के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो हमें हीट और लाइट नहीं मिलेगी, और हीट और लाइट हमारे लिए कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत से काम हमारे इस हीट से और लाइट से ही होते हैं। मैनी पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स आर विजिबल इन स्काई। आप लोगों ने देखा हो तो एक जो स्टार्स होते हैं वो कई पैटर्न्स जो है वो बनाते हैं। कभी आपने सुना हो सप्तऋषि तारामंडल, उसमें 7 स्टार्स होते हैं जो कि एक इस तरीके से जो है स्पून की शेप जो है वो बनाते हैं, स्पून की शेप जो है वो बनाते हैं। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये एक स्पून जैसा जो है नजर आता है। तो ये जो पैटर्न है ये स्टार्स है, ठीक है, ये जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस जो है स्काई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग शेप जो है इन स्टार्स की बनती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन पैटर्न्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आज अच्छे से रीडिंग इसकी करनी है।